चलो आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। जैसे हम हर दिन मिल रहे हैं 9 बजे, कभी कभी एक आध दिन मिस होता है, संडे तो बंद ऑफ ही रहता है, बाकी का हर दिन तो हम आ ही रहे है ना। और लिंक भी शायद सेम है, फिर भी लिंक सबको भेजा जा रहा है। हमने ग्रुप बनाया स्पेसिफिक जो इसमें इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए। उसके बावजूद देखो कलयुग में कितना डिफ़िकल्ट है ज्ञान का कोई सत्र चलाना, उसमें शामिल होना, क्योंकि कलयुग है ना। और मन का क्या है, मन आत्मिक ज्ञान का कोई भी ज्ञान उसमें अड़चन डालेगा ही, वो भी डालेगा और आज का एनवायरनमेंट भी डालेगा। आज का जो पूरा एनवायरनमेंट कलयुग का एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट आत्मिक ज्ञान को टिकने नहीं देगा। क्यों? उनका अस्तित्व उसमें डगमगा जाएगा। क्योंकि आत्मिक ज्ञान से आत्मिक ध्यान की तरफ इंसान बढ़ सकता है। और आत्मिक ध्यान होना यानी कलयुग, अधर्मी और अज्ञानी, इवन मन को खतरा है। मन दोनों टिक नहीं सकते इस चीज़ में। तो सोचो, सिर्फ ज्ञान को प्रज्वलित करने से हमारा मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हर किस्म का प्रॉब्लम जो भी हो सॉल्व सिर्फ ज्ञान को प्रज्वलित, ज्ञान के आचरण से, ज्ञान को समझाने से, ज्ञान को हर लोगों तक पहुंचाने से या उसको प्रज्वलित करने से भी समाधान मिल सकता है। पर क्या वो उतना आसान है? वो आसान तो नहीं है, पर प्रयास किया जा सकता है ना। और वही आज के हम देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये ज्ञान, जो ध्यान योग जो, और सबके रुचि का तो सब्जेक्ट है ना। इसलिए क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा यही चैप्टर में है, जो चैप्टर 6 हम चल रहे हैं। और उसमें हमने 28 तक कवर किया है ना। अभी हम 29 में 28 को जस्ट एक रिब्रश करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे 29 और 30 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैं बताया था, है ना। तो प्रार्थना से हम स्टार्ट करते हैं। तो हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, और पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें कि पूरा शरीर शिथिल हो रहा है और दिव्य शांति का अनुभव करें। और दिव्य शांति में परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें और उनका धन्यवाद करें। आज की इस खुशी के लिए, इस ज्ञान के लिए और इसको समझने की हमारी शक्ति प्रदान करने के लिए, हर चीज़ के लिए परमात्मा का धन्यवाद। और आगे भी हमें उनका मदद मिलते रहे, ऐसे विश्वास के साथ हाथों का घर्षण करें आँखों में। श्री गणेशाय नमः। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 28 में जैसे अभी तक का जैसा था ज्ञान ध्यान योग में, अभी तक हमने क्या देखा था? योग अभ्यास का महत्व। तो ध्यान में जाना है, तो जैसे ध्यान घटित होता है तो कैसे घटित होगा, उसका एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को योग अभ्यास कहते हैं। योग अभ्यास यानी प्रैक्टिस, किसी को नियमित रूप से करना हो अभ्यास है ना। नियमित रूप से निरंतर करते रहना, इसमें बहुत महत्व है। अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास करना, निरंतर करना, ध्यान लगने के बाद भी इसको करते रहना, क्योंकि ध्यान में स्थित रहना लंबे समय तक वो भी एक चैलेंज है ना। तो उसमें स्थित रहना, और क्या हम ध्यान उस स्थिति में आके फिर उस स्थिति में स्थित रहना, ये सब अभ्यास से होता है। उसी को योग अभ्यास कहते हैं। योग अभ्यास यानी वो जुड़ने का अभ्यास। जैसे पहले आत्मा से जुड़ने का अभ्यास, फिर उसमें जुड़ जाने का उसका निरंतर उसमें रहने का अभ्यास, फिर बाद में आत्मा को परमात्मा से ध्यान करने का। फिर दो ही चीज़ रहेगा ना, द्वैत, आत्मा परमात्मा। तो ये दो, फिर उसमें ध्यान, फिर उसमें जुड़े रहने का, निरंतर जुड़े रहना, फिर समाधि तक पहुंचना जहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो वही हमने अब इसमें सब देखते गए थे, धीरे धीरे हमको समझाते हुए आ रहे। और उसमें होता क्या, जब आप कंटिन्यूस अभ्यास के साथ कुछ कार्य करते हो, निरंतर करते हो उसको, इधर भी विदाउट ब्रेक, डिसिप्लिन के साथ, है ना, कंसिडर हर दिन करते हो, निरंतर करते रहते हो, कंटिन्यू उसकी याद में रहते हो परमात्मा को। ये जब कंटिन्यू करते हो तो हमको क्या होता है, भगवान का प्रेमा भक्ति नसीब होती है। प्रेमा भक्ति में जब आते हैं हम, तो परम सुख का अनुभव करते हैं। तो ये सब इसमें कितने प्यार से हमको एक एक धीरे धीरे समझाते हुए लेके जा रहे हैं।
और 29 और 30 में उन्होंने अभी इसको कंप्लीट एक बोलते हैं ना पूरा संक्षेप में एक कंप्लीट करके हमको दिया है कि इसमें होता क्या है जब ध्यान में जाते हो तो। और ऐसे योगी जो ऐसे इसमें स्थित रहते हैं, है ना, ऐसे दिव्य योगी जो इसमें स्थित रहते हैं उनको क्या अनुभव होता है, उस अनुभव को हमको वर्ड में बताने के, हम इसको कैसे समझते हैं, साधक मैं क्या समझता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा विद मीनिंग, शब्दार्थ के साथ, प्लस मेरे जो एक्सपीरियंस जो मेरे भाव है उसको सब जोड़ते हुए जो सब जो निकलते हैं उससे मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा 29 में, जो योगी, अभी देखो इसको अच्छे से समझो, जो योगी परमात्मा को हर एक में देखते, सब में देखते, यानी जिनको भी देखे उसमें उनको परमात्मा दिखे, है ना, यानी योगी की स्थिति कैसी होती है, हर व्यक्ति में, हर एक में, उस सब में वो किसको देखता है, परमात्मा को देखता है। आत्मा को देख, पहले आत्मा था ना, अब परमात्मा को देखता है क्योंकि वो परमात्मा के साथ एक हो चुका है। तो उनको ये संबंध भी पता चल गया, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, क्या हम उनके ही अंश है, परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा के अंश है और जब ध्यान से वो एक हो गया, एक स्वरूप हो गया परमात्मा के साथ, तो उनका आत्मा, हर आत्मा में परमात्मा ही दिख रहे हैं, यानी सब में परमात्मा को देखना, सब में परमात्मा को देखना, है ना, सब व्यक्ति में, सब जीवित जो जीव है उसमें भी देखना, और जो अजीव है उसमें भी परमात्मा के तत्व को देखना। हर जो अजीब चीज भी तो परमात्मा तत्व से ही बना है ना, तो सत्यम शिवम सुंदर में भी शिवम तो है ना, वही परमात्मा तत्व है। शिवम के भी का सत्यम जो चीज भी नहीं है, सत्यम शिवम को क्रिएशन, बॉडी, हर चीज, ये सब सत्यम शिवम सुंदर में आता है, जो दिखता है, जो सुंदर है, परफेक्ट लॉ में चलता है। सूर्य, धरती, पूरी प्लैनेट, पूरा स्पेस, सब कुछ क्या है, सत्यम शिवम सुंदर। अब देखो कितना सुंदर है, कितना परफेक्शन में चलता है। तो ये हमको देखना, तो ये क्या है, सत्यम शिवम सुंदर, तो ये कैसे चल रहा है, इसमें भी परमात्मा, परम तत्व तो है ना जिससे वो बना है। और परम जो शरीर, जो ह्यूमन बॉडी, आत्मा जो चलाती है, जो पुरुष तत्व है ना, पुरुष और प्रकृति, तो पुरुष है वो किसका, तो किसका भाग है, परमात्मा का भाग है, क्रिएशन का पार्ट है। तो परमात्मा में सब में आ गए। तो एक जो योगी वो स्थिति में आता है उसको सब में परमात्मा दिखते हैं, सब में। ये एक भाग हो गया। अभी फिर कृष्णवाच क्या बोलते, भगवानवाच क्या बोलते, देखिए ये एक भाग है। अब इसको ऐसे देखो कि सब में, हर सब में परमात्मा दिखते हैं, और उसी को कंटिन्यू करते हुए बता रहे कि परमात्मा में सब दिख रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल स्थिति है, देखिए इस स्थिति को अनुभव करना साधक का सबसे बड़ा सपना यही रहता है। और साधक उस चीज़ को हैंडल करता, जब देखता है, साधता है, तो उसको कुछ ये फील होता है कि सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब है। तो क्या अखंड ब्रह्मांड स्वरूप है ना, जब हम अखंड ब्रह्मांड स्वरूप बोलते परमात्मा का, जब अखंड ब्रह्मांड अगर परमात्मा का स्वरूप है तो हम सब ब्रह्मांड की ही पार्ट है ना। जब हम ब्रह्मांड की पार्ट है तो परमात्मा में हम सब है, सब में परमात्मा है और परमात्मा में हम सब है। ऐसा कोई व्यक्तित्व हो सकता है क्या, वो सिर्फ परमात्मा ही पॉसिबल है, क्योंकि परमात्मा ही बिंदु स्वरूप भी है, परमात्मा ही सच्चिदानंद है, परमात्मा ही अखंड ब्रह्मांड स्वरूप है ना। हर चीज परमात्मा का बिंदु स्वरूप भी है। बिंदु स्वरूप से जो उनका विस्तार हुआ है, जो परमात्मा तत्व को लिए विस्तार हुआ है, उसमें आप पूरा अखंड ब्रह्मांड आ गया। और वो अति सूक्ष्म है, परमात्मा से सूक्ष्म कुछ है ही नहीं, सबसे अति सूक्ष्म, यानी हर चीज उसी से बना हुआ है। तो आप समझ सकते हो, जब योगी जो बोलते हैं ना, जब योगी ऐसे स्थिति में आता है जहाँ समाधि की स्थिति में आता है, और भी समाधि कौन सी, शिखर की समाधि, जहाँ आत्मा परमात्मा एक हो गए, है ना। समाधि आत्मा, शरीर से आत्मा की जर्नी में जो आत्मा में एक होते हैं हम, वो भी एक समाधि है। जब हम पढ़ाई में एकदम लीन हो जाते हैं और पढ़ाई और मैं एक हो जाता हूँ, तो भी सम स्थिति में आ गए ना। पर ये मैं एकदम एकदम
ऊंची स्तर की बात को, एकदम ऊपरी स्तर जो शिखर पे है। समाधि में सबसे शिखर में क्या है? आत्मा और परमात्मा का ध्यान। सबसे शिखर में ध्यान कौन सा होता है? आत्मा का परमात्मा के पे ध्यान। सिर्फ दो ही बचे और बाकी कुछ आपको दिख ही नहीं रहा है, तो सबसे शिखर पे होता है ऐसा ध्यान। सबसे शिखर का सबसे बेस्ट ध्यान है, सबसे बेस्ट ध्यान की स्थिति है। या लालटेन में आप एकदम ऊपर लेके पहुंच गए, एकदम आप एकदम सबसे बेस्ट स्थिति में, बेस्ट जगह पे पहुंच गए आप, है ना। सबसे शिखर पे पहुंच गए तो आपका ध्यान ये लेवल का होगा। और जब उसमें समाधि भी वो लेवल की होती है जब परमात्मा के साथ एक हो जाओ, वो शिखर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है ना। परमात्मा से एक होना, परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि वो सबसे अति सूक्ष्म, सबसे अखंड स्वरूप, ब्रह्मांड स्वरूप भी उनसे, उनके परम तत्व से बना है। सत्यम शिवम सुंदरम भी वही है और सचितानंद भी वही है, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, है ना। क्रिएशन भी वही है, क्रिएटर भी वही है। तो योगी सोचिए, सब में परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा में सबको देखते हैं। इतना ब्यूटीफुल है श्लोक 29, है ना। तो वो यानी परमात्मा को सर्वत्र देख रहे हैं। ऐसे दिव्य योगी परमात्मा को सर्वत्र देखते, सर्वत्र अनुभव करते हैं, है ना, सर्वत्र में देखते हैं। तो ये श्लोक 29 में बताया गया, कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। इससे हमको परमात्मा का जो स्वरूप है उसका ये ज्ञान आता है। किधर लिखा है? गीता में श्लोक चैप्टर 6 में श्लोक 29। तो ये प्रमाण है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई लोग बोलते सर्वव्यापी है ही नहीं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, सब में नहीं है। और उनका ऐसा ऐसा तर्क रहता है उसके लिए कि अभी कैसे बताओ। एक में ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था और काफ़ी साधना करने वाले लोग, यानी बोलते ना काफ़ी ज्ञानी लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैं अज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूँ, अज्ञानी बात तो कुछ भी बोल दे, उनको कोई सेंस ही नहीं है। पर जो इंसान सब कुछ जानते हुए, जो इतना ज्ञान में आगे, ज्ञान को समझते हुए, जो इतना तपस्या किया, वो इंसान वो बोल रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और सर्वव्यापी नहीं का एग्जाम्पल क्या है? तो क्या कोई ये बोलते हैं ना गटर में भी परमात्मा हो सकते हैं क्या? गटर तो है, फैक्ट है ना। अभी हम देखते हैं कि घर, अभी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो है, तो उधर एक सीवेज भी तो है, सीवेज का लाइन भी है। हमारे घर में भी टॉयलेट तो है ना, तो टॉयलेट है तो टॉयलेट में भी परमात्मा है क्या? मंदिर में हो सकते हैं, पर आप बोलेगा टॉयलेट में परमात्मा तो कैसे चले? वो बात हजम नहीं होती है, बोलते सर्वत्र कैसे हो सकते? तो उनको कैसे जवाब दिए? तो मैं उनको कोशिश किया था साधक, मैंने जो उनको बताया वही आपको बताता हूँ। तो वो कुछ हद तक समझे, नहीं समझे तो ऊपर जाने। तो क्या होता है ना, संवाद के लिए जगह, विवाद, जो विवाद करे उससे क्या कर सकते हैं हम? विवाद के लिए कोई जगह नहीं। इसलिए जो साधक का क्या काम है? संवाद करना। अब गीता भी तो संवाद ही है ना, कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद है, और संवाद से हमें इतना फायदा हो रहा है ना। तो सोचो कि अगर संवाद हो तो कितना फायदा हो। तो संवाद हमारा चल रहा था, तो मैंने उनको एग्जाम्पल हमारा बॉडी का बताया। अभी आप परमात्मा का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में, हम उनके अंश है, तो हमारा भी विस्तार होगा ना। हमारा विस्तार कहाँ तक है? हमारे शरीर तक है। तो शरीर में क्या टॉयलेट का एरिया नहीं है? यूरिन नहीं रहता बॉडी में? बॉडी में यूरिन भी है, स्टूल भी है, मूत्र भी है, फिर बाद में ये भी है ना, जो हम डिस्चार्ज करते हैं। तो डिस्चार्ज करने पहले शरीर में रहता है ना, शरीर तो बनाता है। तो शरीर में है तो हम वो हो गए क्या? पर हमारे अंश से बना है ना, हमारे शरीर में विस्तार तो हम हमारे अंदर ही हुआ ना। हम हमारा ध्यान यूरिन पे लेके आ सकते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर पे लेके आ सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को हेल्दी, हम फील कर सकते हैं यूरिन को। तो उसका मतलब क्या? इधर कोई भी चीज़ गंदा नहीं है, वही समझा रहे। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि अभी गाय है, गाय का जो शेन, शेन जिसको बोलते हैं हम, तो वो हिसाब से तो पॉटी ही हो गया हो, तो उसमें तो परमात्मा नहीं हो गए। अरे उसके अंदर जीव है, लाखों जीव इसके अंदर है, यूरिन में, पॉडी में, हर जगह जीव है। तो जिसको तुम गंदा बोल रहे हो तो किसी का अन्न है, तो कैसे गंदा हुआ?
इसमें कुछ भी चीज़ गंदा नहीं है, कुछ भी इसे यही आपको समझना है, कुछ भी चीज़ गंदा नहीं है। ये सत्यम शिव सुंदरम है, इसमें सब चीज़ परफेक्ट है। जो हमारे काम का नहीं हो सकता, हमारे लिए जो वेस्ट होगा अपन वो किसी के लिए उसी से कार्य, किसी को वही कार्य दिया, इसको इसको फिर से रीयूज करने का कार्य। सबका अपना अपना कार्य, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है। सब सत्यम शिवम सुंदरम, तो क्या करें? तो वही हमको हमारे खुद के शरीर को देख लो ना, क्या शरीर के अंदर पॉटी नहीं है? क्या शरीर के अंदर मूत्र नहीं है? शरीर के अंदर ब्लड नहीं है? वो भी है। वो ब्लड भी आप ऐसे रख जाओ, कुछ उसको अगर जीव नहीं रहेगा तो वो भी सड़ने लगेगा, वो भी बास आने लग जाएगा। तो हर सड़ने वाली चीज़, बास आने वाली चीज़ गंदी है ऐसा थोड़ी ना है। वो रिसाइकिल का प्रोसीजर है। बॉडी भी सड़ता है, सब गलता सब होता है ना। 5 तत्वों में आता है, फिर 5 तत्वों से नया कुछ बनता है, फिर होता है लीन हो जाता है। यानी हर चीज़ साइकिलिकल है। वो साइकिल के एक प्रोसेस में परमात्मा नहीं है बोलेगा तो बाकी सब प्रोसेस में, एक प्रोसेस में नहीं, क्यों हम उसको गंदा मानते? हमको हमारी ये नज़र को गंदा दिखता है क्योंकि हम बाकी के उसके आगे का डायमेंशन हम देख ही नहीं सकते। जो हमको दिखता ही नहीं है उसको हम क्या समझे? अगर आप वही कीड़े जो पॉटी के अंदर रहते हैं उनके लिए तो वही ब्रह्म, वही दुनिया है। तो बाहर की दुनिया देखे भी नहीं रहेंगे वो, उनके लिए तो सर्वत्र वही है। तो क्या करें उसके लिए? उनकी तो दुनिया ही वही है, वो बाहर निकाले तो मर जाएंगे, उसी में उनका जीवन है। तो ऐसे अज्ञानी लोग से क्या बात करें? खुद को ज्ञानी बोलते, क्या क्या बोलते, सिंपल चीज़ है। इसमें और गीता में लिखा है, तो हमको उसको काउंटर नहीं करना है। ये प्रमाण है, ये भगवान वाच है। तो ये चीज़ समझना है। सर्वव्यापी का मतलब वो, और इसमें कितना ब्यूटीफुली दिया है, सब में परमात्मा को देखते हैं। अभी हम में तो सब में देखना है तो सबके समझ में आता है, उन सबको परमात्मा में देखना ये सबके समझ में नहीं आते। सब में परमात्मा मानते तो पंदा को परमात्मा बिंदु स्वरूप, तो किधर तो बैठते रहेंगे, किधर तो कोने बैठते रहेंगे। अभी वो जगह ढूंढने निकल जाएगी और वो मिलने वाला है नहीं। सालों से साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं कि आत्मा किधर बैठती है पूरे शरीर में। कोई हार्ट में बोलता है, कोई ब्रेन में बोलता है। अरे आपको हार्ट ब्रेन में जिधर भी, अपन आप तो पूरे बॉडी में आपका विस्तार है ना। उस विस्तार में आप कहाँ भी हो सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसको प्रॉब्लम क्या? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हमको इसको वही समझना है कि इसमें कुछ भी चीज़ गंदा है ऐसा कुछ है नहीं, सब रिसाइकल में है। वो रिसाइकल के अलग अलग स्टेज में है। तो कोई स्टेज को गंदा हो तो वो एक स्टेज भी हटा दो तो जीवन खत्म हो जाए। सब सोचा पूरा साइकिल चाहिए ना हमको। आज पानी भी कैसा, पानी भी नदी में आता है, नदी से फिर बादल बन के आसमान में, आसमान से फिर बारिश बोल के गिरता है, फिर वो सब हम लोग पीते पीते फिर यूं बन के फिर नदी में समाता है। वो साइकिल चलते बैठा है ना। तो उसमें से कोई एक स्टेज को हम बोल दे गंदा है, पर वो एक स्टेज एक कड़ी है ना पूरे साइकिल का। एक कड़ी गंदा, बाकी सब अच्छा कैसे बोल सकते हो? और जिस कड़ी को आप गंदा बोल रहे हो, वो कड़ी के जो लोग हैं उन लोगों के लिए तो वो कड़ी सर्वत्र है। तो वहां से हम सब उनको गंदे लगते रहेंगे, तो उनके लिए जीवन उसमें पॉसिबल नहीं है। तो हम गंदे हो गए क्या? तो ये समझना है। अरे मछली पानी के अंदर है तो उसको बाहर तो सब बेकार है, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। पानी के अंदर ही उसके लिए सब कुछ है। वो तो बोले बाहर कैसे लोग रहते रहेंगे, कितने गंदे लोग हैं, क्या पता कैसे इनका जीवन रहेगा। अच्छी चीज पानी में मेन है लाइफ। हम बोले पानी में कैसे जीते हैं लोग, तो वैसे ही जो गटर के जीव, हम बोले गटर में कैसे जी रहे हैं लोग। अरे उनके लिए वही इकोसिस्टम है, उनको वहाँ ही उनका जीवन है। हम उनको गंदे लगते रहे कि कैसे इधर जी रहे भाई मनुष्य। तो यही समझना। तो क्या ये साइकिल में कोई चीज़ हमको नहीं अच्छा लगता है बोल के उसमें परमात्मा नहीं हो सकते, या वो परमात्मा का पार्ट नहीं हो सकता, सोचना गलत है। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी है, वो सर्वत्र है और सब कुछ परमात्मा में। ये श्लोक इस बात का प्रमाण है। इस श्लोक में क्या लिखा है कि जो योगी ऐसी जो दिव्य योगी है वो परमात्मा को सर्वत्र देखता है। सर्वत्र देखता है उसका मतलब सब में परमात्मा को देखता है और सबको परमात्मा में देखता है। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है 29।
तो इसको देखिए, तो इसमें तो वो परमात्मा को सर्वत्र देख रहा है। तो ये 29 का श्लोक हम 30 पे चलते हैं, उसी को लेके और एक बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरे को ये 2 श्लोक इतना प्यारा लगा। इसमें सब कुछ है, इसको आप समझ गए तो सब समझ गए, इसको साध लिए तो सब साध लिए। तो ये 2 श्लोक पे आप मनन चिंतन करें। तो अभी 30 श्लोक देखते हैं। तो इसमें लिखा है जो परमात्मा को जो परम योगी है ना, तो वो क्या परमात्मा को सर्वत्र जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है, जो दिव्य योगी, जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है और सब कुछ को सबको परमात्मा में देखता है, उसके लिए परमात्मा क्या बोलते हैं? ऐसे योगी के लिए परमात्मा ये कहते हैं कि ऐसे योगी है जो मुझको सर्वत्र देखते हैं और सब कुछ मेरे में देखते हैं, सबको उनको परमात्मा में, हर चीज़ परमात्मा में दिखती है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। परमात्मा उसके लिए कभी अदृश्य नहीं, परमात्मा उसके समीप रहते हैं हमेशा, वो परमात्मा को देख पाता है, उसके लिए अदृश्य नहीं है, उसके सामने यानी परमात्मा को देख रहा है। परमात्मा उसको कभी अदृश्य होते नहीं है, यानी हमेशा समक्ष रहते हैं परमात्मा उनके। और मैं उसके समक्ष रहता हूँ, प्लस वो बंदा मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है, यानी वो मेरे समक्ष में रहता है। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। इसको फिर से एक बार जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें यानी जो योगी, जो पहले 29 को जो स्टैंड करता है, जो योगी श्लोक 29 को, यानी सब में परमात्मा को देखना और सबको परमात्मा में देखना, जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है और सबको परमात्मा में देखता है, ऐसे योगी के सामने कभी भी परमात्मा अदृश्य नहीं होते हैं, यानी उनके प्रत्यक्ष रहते हैं उनके सामने, उनको हमेशा उनका आभास होता है कि परमात्मा हमेशा आते हैं, उनको दिखते भी होंगे शायद, वो देख रहे हैं ना परमात्मा, तो परमात्मा उनके हमें अदृश्य नहीं होते। ये श्लोक 30 कह रहे, यानी कृष्ण सोचो कंटिन्यू परमात्मा को देख रहे थे, परमात्मा उनके लिए कभी अदृश्य हुए ही नहीं। और इसमें कदम आ गए, और क्या बोलते हैं, जो वो परमात्मा उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होते, और प्लस परमात्मा के लिए वो व्यक्ति कभी अदृश्य, वो योगी कभी अदृश्य नहीं होता है, यानी परमात्मा हमेशा उनको नज़र में, अपने दृष्टि में बनाए रखता है। ये श्लोक 30 देखो कितना प्रमाण है परमात्मा का, हमको जो हम चाहते हैं ना, हमेशा परमात्मा हमको याद में रखे, हम परमात्मा का आशीर्वाद हमको हमेशा सदैव हमारे पे बना रहे। तो ये श्लोक सबसे बड़ा प्रूफ है। आप योगी बने तो हमेशा आपको हमेशा आपको कभी अदृश्य होगी ही नहीं परमात्मा, और आप कभी उनके लिए अदृश्य नहीं होगे, यानी वो कभी, आप परमात्मा कभी आपके लिए लॉस्ट हो ही नहीं सकते। हम बोलते हैं परमात्मा कहाँ है मुझे नहीं मालूम, वो तो गुम है भाई, किधर तो बैठे है, हमको नहीं मालूम कहाँ है, वैसे नहीं, आपको हमेशा प्रत्यक्ष दिखेंगे, वो आपके लिए अदृश्य नहीं रहेंगे, और प्लस आप उनके लिए अदृश्य नहीं, है ना, आमने सामने बैठे रहे, अभी क्या अनुभूति रहेगी सोचो। तो श्लोक 30 हमको इस बात का, ये किसको, अर्जुन को बोल रहे हैं, यानी इतना बड़ा प्रमाण हमको मिल रहा है 29-30 में। तो ये 2 श्लोक को हमेशा मनन चिंतन करें और इस पर ध्यान दें कि कितना ब्यूटीफुल चीज़ है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, 29 में क्या बताया कि जो दिव्य योगी है उसको सब में परमात्मा दिखते हैं, यानी हर इंसान में, हर व्यक्ति में उनको परमात्मा दिखते, तो आत्मा है तो परमात्मा है, तो एक हो चुके समाधि में, और प्लस सबको परमात्मा में देखते हैं, यानी अखंड ब्रह्मांड स्वरूप में हर चीज़ है ना, तो परमात्मा के अंदर है, वो भी देख रहे, वो बिंदु स्वरूप भी देख रहे परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड स्वरूप भी देख रहे, वह आत्मा को भी परमात्मा का अंश मानते हैं, और अखंड ब्रह्मांड को, सत्यम शिवम सुंदर को भी, वो भी रूप से वो वाकिफ है परमात्मा के, यानी परमात्मा के हर रूप से वो वाकिफ है। तो ये, और जो योगी ऐसे है उनको परमात्मा उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होते, यानी प्रत्यक्ष रहते परमात्मा उनके लिए, और वो योगी भी परमात्मा के लिए कभी अदृश्य नहीं होते, वो योगी हमेशा प्रत्यक्ष परमात्मा उनको सामने रखते, उनके सामने रहते भी और उनको रखते भी है, यानी उन्हें आमने सामने जैसे हम बैठ के बात करें उसी तरह परमात्मा एक दिव्य योगी के याद रहते हैं, इसलिए दिव्य योगी हमें प्रसन्न रहते हैं, उनको हमेशा अनुभव होते हैं परमात्मा, प्रत्यक्ष उनको दिखते, कभी अदृश्य नहीं होते, यानी प्रत्यक्ष उनके सामने रहते। ये 2 कितना प्यारा प्रमाण है, कितना प्यारा श्लोक है।
तो ऐसे श्लोक के लिए फिर से परमात्मा का धन्यवाद, कृष्ण का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, अर्जुन का धन्यवाद जो ऐसे क्वेश्चन पूछ के हमें ऐसे संवाद चालू किया और ऐसे संवाद को बरकरार रखे कि हमें ऐसी जानकारी मिल रही। ठीक है, तो इस श्लोक 31 में चले गया और इसमें उसी और एक कदम आगे चलते हैं। और जो ऐसे योगी जो परमात्मा को अपना अभिन्न अंग मानते, अभिन्न मांगते हैं, अभिन्न यानी जो हमसे अलग न होने वाले, अभिन्न हम हमसे ऐसे बोलते ना कुछ चीज़ अभिन्न, अभिन्न किसको बोलते हैं? जो अलग नहीं हो सकती है। अभिन्न है ना, हम एक ही है, क्योंकि वो समाधि में है ना, समस्थिति में परमात्मा का, तो उनको ऐसे लगता हम तो एक ही थे, हमेशा हुआ पड़ा है सब कुछ। अभिन्न थे है अभी, पर अभी हमको अनुभव हो रहा है ना, क्योंकि वो कैसे हम वहाँ का तक ध्यान से समाधि से वहाँ तक पहुँचा है योगी। तो जो योगी परमात्मा को अभिन्न मान के, है ना, जानते हुए, अभिन्न अभिन्न जानते हुए उनके भक्ति में होते हैं, भक्ति में उनकी सेवा करते हैं, है ना, ऐसे योगी को परमात्मा में स्थित, हमेशा परमात्मा में स्थित रहते, ऐसे दिव्य योगी वो परमानेंट परमात्मा में स्थित रहते, उनको कोई वहां से डगमगा नहीं सकता है। सोचो ना, एक तो प्रत्यक्ष दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए, प्लस जो अभिन्न अंग मानते, एक मांगते हैं, तो ऐसे जानने वाले भक्ति में परमात्मा की सेवा करते हैं। ऐसे योगी परमात्मा में ही स्थित रहते हैं हमेशा, उनसे कभी अलग होते ही नहीं है। तो इस श्लोक 31 में इतना बड़ा हमको प्रमाण मिला है, सोचिए, यानी कितनी बड़ी बात हमको ये सब मालूम पड़ी है ना। 29, 30, 31 कितना ब्यूटीफुल एक स्टेप बाय स्टेप हमको बताया। कहाँ से चालू किए? ध्यान से, जो पूरा ध्यान योग में हम ध्यान कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले द्वैत है, पहले हम आत्मा तक पहुँचे, फिर आत्मा से परमात्मा तक पहुँचे, है ना। अभी इधर लास्ट में क्या, शीर्ष पे क्या, आत्मा और परमात्मा, ये ध्यान है। फिर क्या होगा, समाधि होगा, एक हो गए। तो समस्थिति में हमको क्या क्या करना है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है वो बताया। अब पहुँचने के बाद क्या अनुभव होता है, कैसे योगी की निशानी क्या, उसको सब में परमात्मा दिखते हैं और परमात्मा में सब दिखते हैं, परमात्मा को सर्वत्र दिखते हैं और सब में परमात्मा। ऐसे योगी को परमात्मा हमेशा कभी अदृश्य होते नहीं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रहते। और योगी भी अब परमात्मा के सामने कभी अदृश्य नहीं हो सकते, तो परमात्मा उनको अदृश्य होने नहीं देगा, अदृश्य यानी प्रत्यक्ष में दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। और जब ऐसे अभिन्न अंग मान के योगी क्या करते हैं, भक्ति में सेवा करते परमात्मा के, वो परमात्मा में ही स्थित रहते हैं, एक्चुअल स्थित होते परमात्मा के इसमें। यानी वो क्या डायमेंशन होगा, सोचिए, जब परमात्मा की इसमें स्थित हो, डायमेंशन में स्थित हो, तो आपका क्या अनुभव होगा, वो वहां तक साधक का जर्नी पहुंचना है। तो ये श्लोक 31 में बता है ना। अब 31, 32 में फिर से परमात्मा वो योगी के बारे में, परफेक्ट योगी उनको बोलते हैं, वो परफेक्ट योगी है, जो वही पूर्ण योगी है। अभी ऐसे योगी का क्या रहेगा, जो समस्त प्राणी में परमात्मा को देखते, और समस्त प्राणियों का, जिसमें सर्वत्र को देखते, तो इसमें क्या ब्यूटी बताई। अभी इसको मैं एक अलग तरीके से बताता हूँ, श्लोक 32 तो और इजी हो जाएगा। जो परफेक्ट योगी, अभी परफेक्ट योगी जो क्या बोले, जो इसमें क्या बोले थे, तो 31 में क्या था, जो परमात्मा में, जो परमात्मा को अभिन्न अंग मांगते और उसमें भक्ति में स्थित होकर उनकी सेवा करते हैं, तो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ऐसे परफेक्ट योगी। अभी एक कदम आ गया, पर जो ऐसे परफेक्ट योगी समस्त प्राणियों के दुख सुख को, अभी समस्त प्राणियों जितना समस्त प्राणी है, जो भी जितने भी इंसान जानवर जो भी है, समस्त प्राणियों के सुख दुख को समानता से देखते, यानी उनका अपना सुख दुख ही मानते।
है ना, उसमें समस्तता का उनको दर्शन, योग दर्शन जैसे बोलते हैं। योग दर्शन इतना पावरफुल है, मैं बोलता हूँ योग दर्शन से बड़ा कोई है ही नहीं। योग दर्शन में सब समा जाता है। तो अभी इसमें वही दर्शन की बात हो रही है। योग दर्शन किसको कहते हैं? जहाँ समस्त प्राणियों के दुख सुख को, आपको युग सुख दुख को समस्त एक समय, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा हिंदी वर्ड क्या बोले इसको, बोलते हैं ना, सभी प्राणियों के सुख दुख को समानता से देखे, है ना, समानता से देखे, देखने का, वो देखने का दर्शन जो होता है, उसी को योग दर्शन कहते हैं। और वो किसको प्राप्त होगा? एक जो पूर्ण योगी है, जो परफेक्ट योगी है, उसको सब दुख, सब सुख दुख, सब प्राणियों का सुख दुख में एक समानता दिखेगा, समानता का दर्शन होगा। ये इसमें बताया गया इस श्लोक में, एकदम सरल लैंग्वेज में। यानी बोलते ना, कोई भी एक इंसान कहाँ भी दुखी है, हम तो बोलते हैं ना, जो मेरे कर्म, हमारा कर्म क्या मतलब, जो मैंने किया मेरा कर्म, है ना। पर जो परफेक्ट योगी रहेगा, किधर कोई भी दुखी रहेगा तो बोलेगा मेरे से कुछ तो हुआ है, कमी मेरे में कुछ कमी है, कि वो भले वो वर्ल्ड के कोई भी अर्थ के कौन से भी हिस्से में पड़ा रहे, तो बोले कुछ तो कमी हो गई है कि वो दुखी है बंदा, क्योंकि उसको समानता दिख रहा है, समानता का दर्शन हो रहा है। कोई भी प्राणी दुखी है तो उसको समानता का दर्शन हो रहा है, सुख दुख में समानता का दर्शन हो रहा है। तो सोचो, यानी इसमें, यानी कुछ भी, हर चीज को इतने परिपेक्ष में देखना, इतने इसमें देखना, परमात्मा, यानी वो विजन मिल गया ना, परमात्मा का विजन मिल गया ना। परमात्मा ऐसे ही देखते तभी तो दर्शक बोल के रह सकते हैं ना। वही हर चीज को चला रहे भी, अपन एक दर्शक बोल के देख भी रहे, अनुभव भी कर रहे, भोग भी रहे। वही परम भोक्ता है, वही मुख्य भोक्ता है ना। जैसे एक श्लोक में लिखा है, परमात्मा ही मुख्य भोक्ता है, परम भोक्ता है। यानी कोई दुखी है तो वो भी दुख जाए, परमात्मा को पहले पहुंच रहा है, फिर बाद में उसको मिल रहा है व्यक्ति को। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था जो श्लोक में, जैसे शेर एक हरण को मार रहा है, तो दुख भी, हरण का दुख भी परमात्मा को तक पहुंच रहा है। और शेर जो उसको भूख मिटाने के लिए जो खा रहा है, वो जो भूख का जो सुख मिल रहा है उसको, भूख मिटाने का, वो सुख भी परमात्मा तक पहुंच रहा है। क्योंकि सब में परमात्मा है, और ये सब परमात्मा है। तो हर इवेंट का सुख दुख भी परमात्मा को हो रहा है, हर प्राणी का भी। और छोटे बड़े, जैसे महाकुंभ में हम सब गए, और महाकुंभ का जो पर्व का जो जो भोग था, वो भी परमात्मा ने भोगी। करोड़ों लोग आए उधर, एज अ कण, एज अ यूनिट भी उन्होंने भोगा, और एक पूरा इवेंट बोल के भी उन्होंने भोगा। तो सोचो, परमात्मा का विस्तार को देखो, परमात्मा की शक्तियों को देखो। वही तो परमात्मा है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट हम लोग बोलते हैं। सर्वज्ञान, तो सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, और सर्वत्र में। तो वही इसमें बताया गया, वही चीज को बताया गया, है ना। तो इसमें इतना ब्यूटीफुली उन्होंने बताया कि देखो, श्लोक 32 में कितना ब्यूटीफुली उन्होंने बताया कि क्या, कहाँ से कहाँ लेके गए। पहले हमको इतना प्यार से बताया सर्वत्र में, और सब में परमात्मा को देखते, तो उनको परमात्मा सब में, तो सबको समानता से देखे ना। इंसान का दुख बड़ा, जानवर का दुख छोटा, ऐसा नहीं, सबको सर्वत्र देखते, सबको समानता से देखते। इंडिया के लोगों का दुख बड़ा, और बाकी बाकी दुनिया का दुख छोटा, ऐसा नहीं है, सब एक है। सबका दुख, अधर्मी हो धर्मी हो, सबका दुख परमात्मा तक पहुंचता है। पर वो खड़े किसके साइड है? धर्म के साइड खड़े। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना ही परमात्मा का मुख्य लक्ष्य है ना। हम सबको निमित्त परमात्मा के कार्य में बनना है, और धर्म की स्थापना करना है। तो यही चीज में धीरे धीरे कैसे समझाते हुए, अर्जुन को समझाते हुए आ रहे। अब श्लोक 33, फिर एक बहुत संवाद का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, जैसे मैं आप लोग से प्रश्न पूछता हूँ कि पूछो पूछो, बहुत जरूरी है। उसी तरह परमात्मा, अर्जुन ने फिर से अब क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन जो हम सबका क्वेश्चन है। देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है, जो मैं हमेशा पूछता हूँ, पूछो पूछो, पर कोई पूछे, पर इतना स्ट्रेट इतना नहीं पूछे, इतना स्ट्रेट क्वेश्चन कृष्ण को पूछे।
पूछते हैं। कौन? अर्जुन। कितना स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे देखिए। वो बोल रहे हो मधुसूदन, यानी मधुसूदन बोल के उनको संबोधित कर रहे कि ये जो सिस्टम ऑफ योगा जो आपने बताया, जो योग अभ्यास का जो आपने तरीका हमको बताया है ना, जो मुझे आपने समझाया, जो मुझे समराइज किया, जो मुझे आपने मेरे को विश्लेषण आपने पूरा दिया कि योग अभ्यास करने से क्या क्या फ़ायदा, आपने पूरा मेरे को एक कर्मबद्ध तरीके से पूरा बताया कि ये करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। परफेक्ट मेरे को आपको एक मेरे को आप संक्षेप में बताया जो भी योग अभ्यास के बारे में। वो योग अभ्यास मुझे क्या बोलते हैं उसको, अव्यवहारिक लग रहा है। स्ट्रेट बोल रहे हैं, अव्यवहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कोई कर सकता है। ये आप जो बता रहे हो ये मुझे इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, अव्यवहारिक लग रहा है, ये करने जैसा नहीं दिख रहा है मुझे, और ये असहनीय लग रहा है, यानी मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा लग रहा है। ये कोई भी करेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। क्लियर स्ट्रेट, क्योंकि उसको करना है, उसको वॉर के बीच में बैठा है। हमारी तो ना आराम से अपने घर में बैठे हम रहे, क्वेश्चन है नहीं, वो उसको तो करना है ना, वो साधक है, उधर लड़ा उधर बैठा है, जैसे क्षत्रिय वर्ण है, उसको लड़ना है। किसके सामने लड़ना है? भीष्म के सामने लड़ना भी, उनको मारना भी है। जो उनको पितामह, जिनको सर्वत सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उनके गुरु, जिन्होंने उनसे क्या रिस्पेक्ट करता है गुरु, उनको लग रहा है कि मैं उनको मार के मैं पाप का भोगी हूँगा। ऐसे ऐसे वो प्रश्न पहले पूछ चुका है कृष्ण। तो सोचो, अब इतना स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहे, एकदम स्ट्रेट, कि आपने जो मुझे अभ्यास जो बताया योग अभ्यास, ये तो मुझे अव्यवहारिक लग रहा है। अव्यवहारिक अभी होने वाली बात है ही नहीं, ये सब ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है मुझे, करने जैसा लग ही नहीं रहा है बिल्कुल। प्लस ये असहनीय लग रहा है, मेरे से तो करनी ही नहीं होगा, मेरे से क्या किसी से भी करने नहीं होगा। बोल रहे कौन करेगा इसको अभी, क्यों? वो भी बता रहा है क्योंकि मन तो बहुत रेस्टलेस होता है, मन तो बहुत अस्थिर होता है ना। मन तो स्थिर तो ही ना रहता है, मन तो चंचल है, अस्थिर, वो स्थिर नहीं होता है। तो ये सब कैसे होगा? ये सब होने वाली चीज है नहीं। ये 33 क्वेश्चन में देखो, स्ट्रेट क्वेश्चन बोलता मुझे तो अव्यवहारिक लग रहा है। आपने जो योग अभ्यास बताया, योग अभ्यास मुझे अव्यवहारिक लग रहा है, असहनीय लग रहा है। तो मन को कंट्रोल करना, इतना चंचल है मन, इतना अस्थिर है, उसको देखते हुए सब मुझे अव्यवहारिक, मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, ये सब होने वाली बात है नहीं। और फिर और 32 में भी फिर ये अर्जुनवाची है। 33 और 34 ये दोनों अर्जुनवाच है। फिर 35 से फिर कृष्णवाच चालू होगा, भगवानवाच चालू होगा। तो अभी फिर से 34 में भी क्या क्वेश्चन पूछ रहे, देखिए। अभी वो मन को और डिस्क्राइब, मन को पहले क्या बोला, स्थिर नहीं है, वो चंचल है, स्थिर है, वो स्थिर नहीं है, तो उसमें मेरे को नहीं व्यवहारिक। प्लस वो और कंटिन्यू कर, जो मन जो इतना जिद्दी है, मन बहुत जिद्दी है, बहुत बोलते हैं ना, बहुत अस्थिर है, इतना अस्थिर है, इतना चंचल है, और इतना हट्टी है, और इतना बलवान है, अत्यंत बलवान है मन। वो अभी मन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मन कितना शक्तिशाली, इतना बलवान है, क्योंकि वो अभी बहुत टूट गया है ना, उसको हिला के रख दिया ना, मन ने डिस्टर्ब कर दिया। तो बोल रहा है इतना बलवान है, जो मेरे को 1 सेकेंड में ख़त्म कर दिया, गिरा दिया, मैं अपना धन, अपना गांडीव नहीं उठा पा रहा हूँ, इतना बलवान है मन। कि मेरे ऐसा अर्जुन जैसे, उसको खुद पे बहुत घमंड ना, अर्जुन अर्जुन बोले तो क्या बोलते, जब मेरे ऐसे इंसान गिर गया तो वो तो बहुत बलवान है, तो कौन क्या कर पाएगा, कौन मन को कंट्रोल करेगा? सब होने वाली बात है नहीं भाई, ये असहनीय है, ये इम्प्रैक्टिकल है। योग अभ्यास जो बता रहे मन को जीत जाओ, मन जीत हो जाओ, ये सब होने वाली बात मुझे नहीं लग रही। तो वही बोल रहा, तो सबड्यू करना, मन पे जीत पा लेना, ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ये होने वाली बात है नहीं। इससे अच्छा जो बापू ने एग्जाम्पल दिया ना कृष्ण ने, कि दिया को आप ऐसे हाथ से रोको, विंड को जैसे रोक ले, तो बोलते हैं कि मैं तो एक बार विंड को रोक दूं, विंड को रोकना आसान है, पर मन को रोकना आसान नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो, सब होने वाली बात है नहीं। आपने जो एग्जाम्पल दिया, विंड को मैं रोक लूँ, दिए को रोक दूँ, तो वो तो पॉसिबल है ना। आपने एग्जाम्पल भी ऐसे दिया, पॉसिबल है, विंड को मैं रोक लूंगा, चलो दिया बुझा तो मैं ऐसा हाथ रख के रोक लूंगा, पर आप मन को वो एग्जाम्पल दे के बोल रहे रोकने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कितना स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए अर्जुन। तो अभी ऐसे सोचो, अर्जुन की स्थिति आप समझ जाओ, इतने बड़े शूरवीर, इतने बड़े ज्ञानी,
वो अगर हिल गए तो हम क्या है, या सोच के देखो। तो सोचो हमको कितना ज़रूरी है हर दिन इस चीज़ को याद रखना। वो तो एक बार में, एक बार कृष्ण ने बोले वो तो समझ गए, वो तो लड़के महाभारत जीत भी गए। आज हम अर्जुन को बहुत बेस्ट वॉरियर बोल के आज भी रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। अर्जुन को हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अर्जुन वाकई में एक सबसे बेस्ट क्षत्रिय थे, बहुत ज्ञानी थे, और उन्होंने कृष्ण का स्वरूप देखे, उन्होंने कृष्ण के साथ रहे हुए, उनके संवाद से गीता में मिला, तो हमको बहुत आदरणीय है ना। पर क्या हम उतने हैं जो एक ही बार में समझ जाए? तो हमको घड़ी घड़ी गीता पढ़ना होगा, घड़ी घड़ी ज्ञान को समझना, घड़ी घड़ी मनन चिंतन करना होगा, तब जाके हम उसको समझेंगे। तो ये देखिए श्लोक 33 एंड 34 में कितना स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहे, और श्लोक 35 से हमें उसका जवाब मिलना चालू होता है। और जवाब में क्या देती है देखिए कृष्ण, कितना ब्यूटीफुल उसको जवाब देते हैं। 35 पहले स्ट्रेट जवाब, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जाएगी। कृष्ण की खूबी है, पहले स्ट्रेट जवाब, जो जवाब दिया उसने उसको स्ट्रेट जवाब कि हाँ, और कहते हैं उसको पहले अप्रिशिएट करते हैं कि वो माइटी आर्म्ड सन ऑफ कुंती, यानी उसको बोल रहे कि कुंती के बेटे हो ना, उसको बड़े माइटी आर्म है ना, बहुत शक्तिशाली आर्म वाला है, भुजाओं वाला, शक्तिशाली जो भुजाओं वाला अर्जुन, जो कुंती के पुत्र है, तो कुंती का पुत्र है ना। उसको संबोधित करते हुए बोल रहे, तू जो बोल रहा है सब परफेक्ट बोल रहा है, तो कुछ गलत नहीं बोल रहा है ना। कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, मन इतना बलवान है, मन इतना चंचल है, वो अस्थिर कर देता है, अस्थिर रहता है मन हमेशा। तो उसको रोकना, उनको उसको कंट्रोल में लाना, उसको अपने वश में रखना, ये बहुत 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 डिफिकल्ट है, बहुत असहनीय, अव्यवहारिक आपको लग रहा है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, इसको संभव है करना। कैसे? कैसे पॉसिबल है? ऐसे योग में, योग अभ्यास से ही, फिर से योग अभ्यास, पर योग अभ्यास में वेरियस टूल्स है, बहुत बहुत युक्ति है उसमें, बहुत बहुत साधन है। योग अभ्यास में बहुत सारे साधन है, जो कोई साधन आपको काम आ जाएगा। वैसे कई से साधन, उसमें कुछ साधनों से आप उसको वश में रख सकते हो, प्लस योग अभ्यास के साधनों से और डिटैचमेंट से। अब डिटैचमेंट क्या? विरक्ति, आपको विरक्त होना ही पड़ेगा, डिटैच होना। अपने शॉर्ट में उनको बता दिए कि आपको क्या करना है। आप मन को, जो आप बोल रहे हैं, आपको जो मन दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, जो आपको लगता है कि वो उसको उसको मनजीत बनना या मन को वश में करना, ये अव्यवहारिक है, असहनीय है, वो करनी कोई भी नहीं कर पाएगा। जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो बोल रहे कि उसको, अर्जुन बोलते तू वाकई में बराबर बोला। पहले उसको अप्रिशिएट करते हैं कि तू वाकई में बराबर, तूने जो विश्लेषण दिया परफेक्ट दिया, कि मन बहुत चंचल है, बहुत बलवान भी आपको लग रहा है, तो आपको हिला के रख दिया, अर्जुन को हिला के रख दिया, तो बलवान तो है ही ना। पर योग शक्ति उससे बलवान है, योग दर्शन, योग अभ्यास उससे बलवान है, क्योंकि वो उसमें कई सारे अलग 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 साधन है। उसमें से कोई भी साधन आप चूज करके, पर आप एक साथ तो घड़ी अलग अलग साधन को वापरो, कोई एक साधन लग जाएगा उसमें। जैसे कमरे का चाबी नहीं लगता, आपके 10 चाबी, कोई भी एक चाबी तो लगेगा ही ना। तो चाबी तो सबका है बना हुआ, अभी कौन सा चाबी हमको, तो एक एक ट्राई करो, जो लग जाए खोल देना, काम हो जाएगा आपका। तो हर एक को साधो तो सही आप एक एक साधन को। तो इसमें बहुत सारे साधन है योग अभ्यास में, उसमें से कोई ना कोई साधन आपको काम आएगा, प्लस पर आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा? डिटैच होना पड़ेगा, यानी आपको उसके साथ, है ना, क्या विरक्त होना पड़ेगा। किससे विरक्त होना पड़ेगा? जो जो आपको आसक्ति है उससे विरक्त होना पड़ेगा, आपको अनासक्त होना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है इसमें। तो आप कोई आसक्ति रखते हुए, कोई अटैचमेंट, कोई आसक्ति का अटैचमेंट है आपका, तो फिर आपका मुश्किल है। तो वही इसमें बता रहे कि दो चीज़ से आप उससे बच सकते हो, इतना ब्यूटीफुली इसमें बताया। तो इसके साथ श्लोक 35 कितना स्ट्रेट, इनको जैसे उसने स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा, उसी तरह स्ट्रेट कृष्ण ने जवाब दिए कि भाई हो सकता है कि वो तेरे को अभी लग रहा है, क्योंकि अभी तू खुद डिस्टर्ब है ना। मन जीत हुआ नहीं है, इसलिए तेरे को सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि मन जीत नहीं है। तो मन जीत नहीं होगा, ऐसा कुछ स्थिति आ जाता है जब मोह वश में, मोह के वश में आप आ जाते हो, मन के वश में आते हो, और मन के थ्रू मोह के वश में आते हो।
है ना। जब इंद्रियों को जो दिखता है उसी को सत मान ले, उसी को सत मान लेते हो तो कैसे चलेगा। तो सब कुछ आपको जो दिख रहा है उसी को सत्य मानो तो नहीं चलेगा ना। मूर्त को सत मानो सब कुछ है तो नहीं चलेगा। मूर्त के अंदर अमूर्त को देखो तो आपको असलियत मालूम पड़ेगी। आप मूर्त को ही देख के कार्य करने लग जाओगे, सब मानने लग जाओगे तो नहीं चलने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपकी स्थिति जो हुई है तो आपकी स्थिति गड़बड़ाई हुई है। तो आपको क्या करना है, योग अभ्यास में स्थित होके, योग अभ्यास में एक एक साधन को वापरते हुए आप देखोगे तो कोई ना कोई साधन आपको इसको वंचित होने के लिए काम आ जाएगा। प्लस आप इसके साथ साथ क्या होना पड़ेगा, आपको विरक्त होना पड़ेगा हर आसक्ति से। आपको अनासक्त होके विरक्त होना पड़ेगा, है ना। हर अटैचमेंट से दूर होना, डिटैच होना पड़ेगा। किसी से भी अटैच नहीं, कोई पद से नहीं, कोई व्यक्ति से नहीं, कोई चीज़ों से नहीं, किसी से भी नहीं। अब आत्मिक स्थिति में स्थित हो तो किसी से आप अटैच हो ही नहीं सकते हो। आप शरीर से ही नहीं अटैच हो तो शरीर से बढ़कर कोई चीज़ है क्या किसी के लिए। जो शरीर से डिटैच हो गया हर चीज़ से डिटैच, तो सब शरीर से ही संबंध होता है ना। अटैचमेंट शरीर से ही होता है, तब जाके अटैचमेंट होता है। मेरा बेटा, मेरे माता पिता, मेरी बहन मेरे चाचा, मेरे परिवार वाले, मेरे जाति वाले, मेरे देशवासी, सब मेरा 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 मेरा, मेरे भाषा वाले, मेरे कौम वाले, मेरे साथ बिजनेस करने वाले, मेरे दोस्त, मेरे स्कूल फ्रेंड, मेरे कॉलेज फ्रेंड, सबके बॉडी से ही देखो ना आप, दूर दूर तक बॉडी से ही सब रहेगा। मेरे स्पोर्ट्स के फ्रेंड, मेरे नेट फ्रेंड, मेरे सोशल फ्रेंड, मेरे व्हाट्सअप का फ्रेंड, मेरा रेलवे फ्रेंड, सब 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 मेरा मेरा मेरा। तो आपके सब शरीर से ही, मेरा ने आत्मा से तो आप कुछ देख ही नहीं रहे। जब आत्मिक स्थिति में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपको धीरे धीरे उस तक आना पड़ेगा। तो श्लोक 35 तक यहाँ करते हैं और 36 से बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हमको परमात्मा, ये भगवान वाचे। स्ट्रेट क्वेश्चन हो, अभी एक विश्लेषण में एक को तोड़ते हुए भी अर्जुन को समझाएंगे। तो हम देखेंगे कल 9 बजे। ठीक है, आज हम यहाँ ही रोकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर का सेशन ज़रूरी है। तो हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और फिर सेशन होगा। कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज़। कोई क्वेश्चन है पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। हाँ, तो फिर कौन करेगा कीर्तन आज? कोमल। कोमल, चलो करो कीर्तन। घर में पधारो ददानंदी, घर में पधारो, घर में पधारो ददानंदी, हमारे घर में पधारो। नाम दिया ना गत मन दिया ना, नाम दिया ना गत मन दिया ना, तन देते आहुति जब चलैया, हमारे घर में पधारो। तन देते आहुति हमारे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। आओ दादा जी घर में पधारो। धीरे से घर में पधारो, धीरे से पधारो। आओ पधारो ददानंद घर में पधारो। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी बोल। बहुत अच्छे प्रयास करते रहो कोमल, बहुत अच्छा। आज तुमने म्यूट है आपका सर। हाँ कोमल, बहुत अच्छे, ऐसे प्रयास करते रहो, है ना। बहुत आज अपने डिफिकल्ट बहुत अच्छा नया नया कुछ बना लिया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे प्रयास करते रहो, प्रयास से। अब इसमें वही बता रहे ना, प्रयास ही सब कुछ है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे है ना। तो कल्पना कल तुमने की थी ना,
हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे हाँ? बोलते हैं, ठीक है। जब तूने कल हरे कृष्णा है ना? अलग अलग किसमें बोला था ना, वैसे बोलो हम लोग पीछे पीछे, ठीक है। हाँ। चलिए 3 बार बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। चलो हरि बोल, शुभरात्रि, सबका हरि बोल, मंगल हो। शुभरात्रि सभी को। राधे राधे।